जीवन में आकर के अपनी परंपरा और अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं तो परिणाम इसी रूप में हम सबके सामने आते हैं। अपने महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव केवल भाषणों से नहीं, बल्कि अवसर मिलने पर उसे व्यावहारिक रूप से भी प्रस्तुत करने का, और यही तो हम सबके बारे में कहा जाता है। हमने कृतज्ञता किस बात के लिए, यानी हम अपने पूर्वजों के प्रति जो भी कार्य करते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं, उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं, उनके श्राद्ध के क्रम को करते हैं, उसके पीछे का भाव क्या होता है कि हम अपने पूर्वजों को स्मरण कर सकें, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर सकें। यही तो हमारा भाव रहा है। रामायण में एक प्रसंग आता है, हनुमान जी जब लंका में जाते हैं, लंका की ओर जाते हैं, तो बीच में मैनाक पर्वत आता है। हनुमान जी से कहता है कि कुछ देर विश्राम कर लो। उनमें संवाद होता है। हनुमान जी ने तो उसके प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नहीं, मैं इस समय विश्राम करने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो एक राम काज से निकला हूं, और जब तक ये पूर्ण नहीं होगा तब तक मैं विश्राम नहीं कर सकता। कर्तव्य के प्रति भाव के बारे में जब चर्चा होने लगी तो बात आई सनातन धर्म। उन्होंने क्या है सनातन धर्म? उन्होंने कहा यही है, कृते च प्रति कर्तव्यम एसा धर्म सनातन। यानी हम अपने कर्तव्यों के प्रति कितने सजग हैं, ये हमारा एक एक कार्य बताता है। और कश्मीर से धारा 370 का समाप्त होना, देश के अंदर आतंकवाद की नींव को हिला करके पूरी तरह समाप्त करके उसकी ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का कार्य तो है ही। लेकिन जिन महापुरुषों ने कश्मीर के लिए अपने आप को बलिदान किया था, उन सब के प्रति भी श्रद्धा का सबसे बड़ा प्रमाण हो सकता है। ढेर सारे ऐसे प्रसंग आए हैं, बहुत सारे ऐसे प्रसंग आए हैं देश के अंदर सार्वजनिक जीवन में। भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगते थे, भारतीय जनता पार्टी शहरी पार्टी है। याद करिए जब सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के अंदर प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, गांवों के अंदर भी पक्की सड़क बन सकती है, ये अटल जी ने की। देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम देना, ये भी सदैव अटल जी के कारण संभव हो पाया था। आज गांव गांव पक्के मार्गों से जुड़ चुके हैं। और अटल जी के उन कार्यक्रमों को गांव तक, गरीब तक, किसान तक, नौजवान तक और महिलाओं तक पहुंचाने का कार्य उसी भाव, उसी भंगिमा के साथ किसी ने किया है। तो आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी उस कार्य को पूरी प्रतिबद्धता के साथ कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, ये वही परंपरा है जो कभी कश्मीर मुक्ति के लिए, यानी कश्मीर को धारा 370 से मुक्त करने के लिए अपने आप को बलिदान करती है। ये वही परंपरा है जिन्होंने इस बात का संकल्प लिया कि नहीं, अयोध्या में राम जन्मभूमि का निर्माण केवल एक मंदिर का निर्माण नहीं, एक राष्ट्र मंदिर के निर्माण का एक कार्य है। क्योंकि मंदिर तो देश के अंदर अनेक बन सकते हैं, अलग अलग स्थानों पे बन सकते हैं, लेकिन वह हमारी आस्था का, सनातन आस्था का केंद्र बिंदु है। डॉक्टर लोहिया से जब पूछा गया था क्या भारत के अंदर ऐसे कौन से ऐसे महापुरुष हैं जिनको आप भारत की एकात्मता का आधार मानते हैं, तो उन्होंने 3 कहे थे। उन्होंने कहा राम है, कृष्ण है, शंकर है। डॉक्टर लोहिया,
अपनी प्रकृति से नास्तिक थे, मंदिरों में नहीं जाते थे। उनसे पूछा गया, अरे आप जैसा व्यक्ति, आप राम कृष्ण और शंकर की बात कहते हैं? वो कहते हैं बिल्कुल यही सही, यही सच है। उन्होंने कहा मैं मानता नहीं, लेकिन मेरा यह मानना है भारत अगर एक है, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, इसमें 3 महापुरुषों का योगदान है। एक सनातन भारत की आस्था के केंद्र बिंदु और भारत की एकात्मता और अखंडता के आधार कोई है, वे राम हैं, श्री राम हैं, जो देश की सांस्कृतिक सीमा उन्होंने हजारों वर्ष पूर्व तय कर दी थी। वही आज भी भारत वही है। जो कृष्ण ने अपने समय में पूरब से पश्चिम में भारत की सीमा तय कर दी, वही भारत आज है। और शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग भारत के अंदर जहां कहीं भी हैं, वही भारत की एक बार भूमिका का हिमालय में केदारनाथ से लेकर के समुद्र पर्यंत रामेश्वरम तक देखिए, आपको ये सब नजर आएगा। लेकिन राजनीति के लिए, संकीर्ण स्वार्थों के लिए राम को भी सांप्रदायिक बताने वाले लोगों से आप उम्मीद क्या करते हैं? बंधुओं, विगत वर्ष हम लोगों ने अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम किया। आप जान रहे होंगे पिछले 4 वर्षों से लगातार कर रहे हैं दीपावली का कार्यक्रम। दीपावली हम मनाते हैं भगवान राम का 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या आगमन की स्मृति में। और हम लोगों का प्रयास रहा है कि उत्तर प्रदेश के हर एक स्थल को, अपनी पहचान को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का आधार, उसको यह अधिकार होना चाहिए। यहां के हर नागरिक के अंदर इतनी क्षमता है कि उसे देश और दुनिया के सामने अपने आप को उस रूप में प्रस्तुत होने का पूरा आधार भी है और अधिकार भी है। अयोध्या क्यों सांप्रदायिक रूप से जानी जाएगी? अयोध्या की पहचान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ साथ दीपावली के कारण भी दुनिया के अंदर एक इवेंट के रूप में से मनाया जाना चाहिए। दुनिया के अंदर जहां कहीं लोग दीपोत्सव का कार्यक्रम करें, वहां प्रभु राम और अयोध्या स्वयं स्वतः जुड़ जाए। तो उस कार्यक्रम में यह हुआ कि भाई राम कहां कहां गए दुनिया के अंदर, कहां कहां पे राम की स्मृतियां जीवित हैं, उन देशों की रामलीलाओं को यहां बुलाओ। हर वर्ष हम बुलाते हैं। इंडोनेशिया की रामलीला भी आई और इंडोनेशिया के जो रामलीला के पात्र थे, अयोध्या में मैंने उनकी रामलीला को देखा। फिर मैं वापस जब लखनऊ आया तो मैंने उन सभी कलाकारों को फिर लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास में बुलाया था। मैंने कहा इनका सम्मान होना चाहिए, सम्मान के लिए उनको बुलाया गया। और जब उनको बुलाया गया तो मैं देख के ताज्जुब कर रहा था, जितने भी कलाकार थे सभी मुस्लिम थे। यानी जो राम का पात्र बना हुआ था, जो हनुमान बने हुए थे, जो सीता बनी हुई थी, सभी पात्र मुस्लिम थे। तो मैंने उन लोगों से कहा, मैंने कहा भाई आप मुस्लिम होने के बावजूद भी आप रामलीला करते हैं, आप राम बने थे, आप सीता बने थी, या आप हनुमान बने थे? उन्होंने कहा हाँ बने थे, हमारे यहाँ राम को बड़ी श्रद्धा के साथ लोग सम्मान करते। मैंने कहा अगर भारत के अंदर कोई बंदा तो फतवा जारी हो गया होगा। लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया, ये बताइए कैसे? उन्होंने कहा देखिए साहब, राम हमारे पूर्वज हैं, इस्लाम हमारा मजहब है। मजहब व्यक्ति देश काल और परिस्थिति के अनुसार बदलता है, पूर्वज नहीं बदल सकता है। पूर्वज हमेशा वही हमारा जो लहू है यह राम की परंपरा का है, और इसलिए हम अपने पूर्वज नहीं बदल सकते हैं। और कहा यह आज से नहीं, हमारे यहां तो जो हमारा एयरलाइंस है उसका नाम ही हमने गरुड़ रखा हुआ है। हमारे यहां तो मुद्रा चलती है, करेंसी जो है वो गणेश जी के नाम पर है। हमारे यहां जितने नाम हैं वे सभी विशुद्ध संस्कृतनिष्ठ नाम हैं। कहा कि कोई हमसे
हमें राम से अलग नहीं कर सकता है। क्या भाव है? इन भावों को पहचानने का प्रयास इस देश के अंदर वामपंथियों ने और सोशलिस्टों ने किया होता तो संभवतः देश के प्रति विश्वासघात करने और देश के प्रति नमक हरामी करने का अवसर इनको कभी नहीं मिला। मुझे लगता है कि देश की जनता को हमेशा इस बात को लेकर के पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, लेकिन डॉक्टर लोहिया ने इस बात को कहा और बेबाक टिप्पणी की है। भारतीयता के बारे में अगर किसी को पढ़ना है डॉक्टर लोहिया को पढ़ो। डॉक्टर लोहिया तो आपको सांप्रदायिकता की ओर नहीं ले जा सकते। लोहिया के नाम पर लोग राजनीति तो करते हैं, लेकिन परिवारवाद को बढ़ावा जरूर देते हैं। परिवारवाद को, जातिवाद को, गुंडागर्दी को, माफियावाद को